हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपनी रियल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। रियल एनालिसिस को समझने के लिए पहले आपको सेट समझना आना चाहिए, ठीक है। सेट पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से आना चाहिए। देन रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो सेट और रिलेशन एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन पर, और वीडियो के एंड में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सेट और रिलेशन फंक्शन आप दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पहले समझ लेना, उसके बाद ही आपको रियल एनालिसिस समझ आएगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ये कि पहले वो वीडियोस देखना, वरना क्योंकि एक बेसिक जो होता है, अगर रियल एनालिसिस का जो बेसिक है वो सेट और रिलेशन एंड फंक्शन ही है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें सीक्वेंस क्या होती है। रियल एनालिसिस का पहला टॉपिक है हमारा सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है, फंक्शन। अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होगी तो ये चीज़ आपके लिए समझने में बहुत ईजी होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि पहले फंक्शन एंड रिलेशन देख लेना, सेट और फंक्शन एंड रिलेशन जरूर देख लेना। तो इसने कहा है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन, जिसका डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जिसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। अब डोमेन वर्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले रिलेशन फंक्शन और सेट दोनों, पहले सेट देखना देन रिलेशन एंड फंक्शन देखना, अगर नहीं आता है तो, ठीक है। वेयर एज द रेंज में बी एनी सेट, मतलब क्या है इस चीज़ का। इसने कहा है कि जो हमारी सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस जो है फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स पर, सॉरी नॉट रियल नंबर्स पर, एक एस कोई भी एक सेट पर है, ठीक है। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आपका एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब यहाँ पर सारे नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप के होंगे, और जो हमारा ये सेट होगा इस पर वो जाकर के मैप करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, फंक्शन ही होता है। जो मानते हैं ना y = fx वगैरह, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है, एक सेट के अंदर सीक्वेंस एक रूल भी होती है। हम इसको फंक्शन को क्या कह सकते हैं, एक रूल है जो क्या करता है, हर एक नेचुरल नंबर को असाइन करता है एक यूनिक एलिमेंट के साथ। किसके साथ, एक यूनिक एलिमेंट के साथ। मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से किसी भी एक सेट पर मैप करेगा। मतलब जो y = हम fx मानते हैं और हमने मान लिया x² x³ मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप x की वैल्यूज़ रखोगे, x की जो वैल्यूज़ रखोगे वो सारी हम इससे लेंगे नेचुरल नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। और जब आप x³ मतलब आपने 1 रखा है यहाँ पर, तो f1 आपको कितना मिलेगा 1, f2 आपको कितना मिलेगा 8, 2 रखोगे 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू सारे के सारे हम इससे उठाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा डोमेन, ठीक है। और जो s है हमारा, ये जो सेट बन के आएगा, ये जो f1 f2 f3 की वैल्यूज़ आएंगी 1 8 3 का करेंगे 27, ये जो सेट आगे बन के आएगा ये इधर आएगा, ये कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है। ये कहलाएगा ये डोमेन, ये कोडोमेन। रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझना, तब तो ये बहुत ही ईजी बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो जो सीक्वेंस होती है हमारा, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है जो नेचुरल नंबर से किस पर मैप करता है, जा करके एक पर्टिकुलर, यहाँ पर आर ना मान करके अभी एस मानो, पर्टिकुलर किसी भी एक सेट पर, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। अगर वो नेचुरल नंबर से एक रियल नंबर पर मैप करने लग जाए, किस पर, रियल नंबर पर मैप करने लग जाए, डोमेन जिसका नेचुरल नंबर हो, सेट ये जो इधर होगा जो कोडोमेन होगा, अगर वो रियल नंबर हो गया तो उसे हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। वैसे हम यहाँ पर एस कोई भी सेट मान सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो उसका कोडोमेन है अगर रियल नंबर मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक रियल सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, fn = 1/n। f1 क्या माना है, 1/n मान लिया है हमने। तो जो यहाँ पर हम n की वैल्यूज़ पुट करेंगे वो सारी n की वैल्यूज़ हम नेचुरल नंबर में से निकालेंगे। 1 रखेंगे, पहले हमने 1 रखा तो f1 1/1 यानी 1 ही आया। फिर n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है, 1/2 आ गया। फिर f3 निकाला 1/3, तो ये 1 1/2 1/3, ये क्या बन के आई है, एक सीक्वेंस बन के आई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर ऐसे साइन बना सकते हैं, ये हमारी बन के आ गई सीक्वेंस। मतलब इसके अंदर सारी की सारी इस नेचुरल नंबर से वैल्यूज़ उठानी है 1 2 3 4, वो सारे n के जगह पे रखते जाना है। रखते जाने के बाद ये जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो क्या बनाएंगी, एक सीक्वेंस बनाएंगी। तो ये क्या, एक फंक्शन ही तो है, ये फंक्शन से ही तो आए हैं, इस फंक्शन के थ्रू n की वैल्यूज़ रखने के बाद ही तो ये सारी मिली हैं। और ये जो सारे के सारे हैं ये किसके अंदर आएंगे, ये सारे के सारे आर यानी रियल नंबर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका हमारा ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि
ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की जो fn होगा वो क्या होता है, जनरल टर्म। fn की जगह पे हम xn भी लिख सकते हैं। xn को अगर इस तरीके से ब्रैकेट में रख दें तो इसको भी, ये भी दिखा रहा है कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, एक सीक्वेंस है। xn को इस तरीके से लिखेंगे तो भी ये क्या दिखा रहा है कि एक सीक्वेंस है। ऐसे भी इसको, मतलब किसी भी सीक्वेंस की xn, fn, xn ये जनरल टर्म दिखाते हैं। 1/n ये भी, ये सारे तरीके सीक्वेंस को शो करने का है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, फंक्शन है, नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर मैप करेंगी, लेकिन अगर वो सेट रियल नंबर हो जाएगा तो वो कहलाएगी रियल सीक्वेंस। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो पर्टिकुलर एक रियल सीक्वेंस के बारे में ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी फंक्शन और सीक्वेंस हैज़ जनरल टर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस का या हर एक फंक्शन का, फंक्शन एक सीक्वेंस एक फंक्शन ही तो है, कि उसकी हर एक जनरल टर्म हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस तरीके से कुछ भी नंबर लेकर के एक सीक्वेंस बना दे तो ये भी एक सीक्वेंस है, बट हम इसकी जनरल टर्म फाइंड नहीं कर सकते। देन आपके पास आता है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर। अगर कोई और सेट यहाँ पर होता, कुछ और सेट होता, तो वो एक सीक्वेंस होती सिंपल, लेकिन अगर ये रियल सीक्वेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और रेंज आपको पता होगी, वही रिलेशन एंड फंक्शन पहले समझना जाकर के, तभी आपको रेंज समझ आएगी। रेंज जो होती है ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज। कोडोमेन का सबसेट क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। इसका जो सबसेट होगा वही क्या कहलाएगा, रेंज। अगर आपको सेट और रिलेशन फंक्शन नहीं आता ना तो आपको इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला, इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि उसको जाकर के पहले समझना अच्छे से। देख सकते हो, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होगा, रियल नंबर का एक सबसेट होगा, या रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। जब हम ये वैल्यूज निकाल रहे थे कि हम 1/1 में, जैसे ये यहाँ पर हमने किया है, हमने क्या किया यहाँ पर देखो 1/n, n की वैल्यूज पुट करते गए, तो जो जो वैल्यूज हमें मिलती रही यही क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं। ठीक है, जो कुछ वैल्यूज हमें मिलेगी। अब यहाँ पर क्या था, रियल नंबर। अब देखो 1 से 1/2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते होंगे वो तो नहीं आए ना। ठीक है, तो वो सारे के सारे तो रेंज रियल नंबर्स के अंदर आ गए, बट जितने भी हमें n की वैल्यू रखने के बाद जितने भी यहाँ पर नंबर्स मिलते हैं ये वही रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, उसका रेंज आ जाएगा। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन कुछ नंबर तो छूट गए, जब ये सब आए, यही सब आ रहे हैं, बाकी तो छूट ही गए, तो ये हो जाएगी उसके रेंज के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, वही इसने कहा है कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस की जितनी अलग अलग टर्म्स होंगी उनका सेट बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसका रेंज कहलाता है। जो कि हमने यहाँ पर बनाया है कि ये सारा क्या बना दिया, ये जितनी भी टर्म्स आई थी, ठीक है, इसका सारी की सारी अलग अलग, मतलब सेम को आपको रिपीट नहीं करना है। जितनी भी ये टर्म्स आई थी ये सारा का सारा अगर हम सेट के रूप में लिख दें, ठीक है, अभी ये सीक्वेंस के रूप में है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1, 1/2, 1/3, इसको अगर मैं सेट के रूप में ऐसे लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, और xn इस तरीके से भी हम रेंज को दिखा सकते हैं, सॉरी सीक्वेंस को, और ऐसे भी सीक्वेंस को दिखा सकते हैं। बट ये सेट है, ठीक है, ये क्या है, सेट, ये सीक्वेंस है, यहाँ से पता चलता है कि ये सीक्वेंस है, बट ये क्या है, सेट। अगर सेट के अंदर हम जनरल टर्म लिख रहे हैं ना तो ये सीक्वेंस है, बट यहाँ पर क्या है, सारी टर्म्स लिखी जा रही है, ये हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, xn = -1 की पावर n, ये जनरल टर्म हमें दी है। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो +1 मिलेगा, क्योंकि n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर से लेंगे ना, ऐसे भी हम सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यूज़ हैं ये हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो सारी रखते जाएंगे। जब हम n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 रखेंगे तो हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, -1, 3 रखने पर भी -1, 5 रखने पर भी -1, लेकिन जब हम इवन पावर रखेंगे 2, 4, 6, 8 तो क्या मिलेगा, +1, तो -1 +1 -1 +1, इसी तरीके की ये कंप्लीट सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल टर्म थी, इसमें n की वैल्यूज़ हम यहाँ नेचुरल नंबर से रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पूरी एक सीक्वेंस मिलेगी, जो क्या होगी, सिर्फ -1 1 -1 1। ठीक है, अगर इसका रेंज सेट बनाएं, रेंज सेट कैसे होगा, इस सीक्वेंस में क्या करना है, सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखने हैं जो अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, -1 और 1, -1 और 1 सिर्फ 2 ही टर्म्स है ना, आगे तो सारी रिपीट हो रही हैं। सिर्फ -1 और 1 को अगर हम सेट के अंदर लिख दें तो वो इस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेंज अगर हम कहें तो इसका रेंज हमारे पास क्या आएगा, इसका रेंज हमारे पास सिर्फ इतना आएगा, -1 1।
ठीक है। अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे इसको तो -1 -1 ऐसे, -1 +1 -1 +1 इस तरीके से। तो रेंज जब हम बनाएंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सिर्फ उनको लिखना है जब हम रेंज बनाएंगे। लिखा है कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू -1 1 विच इज फाइनाइट सेट। ये क्या आया, एक फाइनाइट सेट आया, मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और सीक्वेंस है fn इक्वल टू n/n+1। तो वही काम करना है इसमें हमें, fn सच दैट n to r, ठीक है। तो वही है fn सच दैट n to r। n की वैल्यू 1 2 3 4 इसके अंदर रखते जाएंगे। n की वैल्यू पहले हमने 1 रखा, तो कितना मिलेगा 1/1 + 1 यानी 2। f2 निकालेंगे तो 1/1 2 सॉरी n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2/2 + 1 यानी 2/3। तो ऐसे ही आप f3 निकालोगे तो कितना मिलेगा 3/3 + 1 यानी 4, 3/4। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस टाइप की सीक्वेंस हमारी बन जाएगी, ठीक है। और रेंज सेट क्या होगा, अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को इसमें रख देंगे, बट रिपीट नहीं होने चाहिए और अलग होने चाहिए, अलग होने चाहिए, सेम को नहीं करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज सेट हो जाएगा, जबकि इसका कोडोमेन रियल नंबर से और डोमेन क्या है इसका नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस को हम ऐसे दिखा देंगे, रेंज को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है रियल नंबर का, सीक्वेंस के लिए रियल नंबर का वो सबसेट होगा। नेक्स्ट का है सीक्वेंस शुड बी डिफाइंड। जो आपकी सीक्वेंस है वो डिफाइंड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, एट एवरी पॉइंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज अ फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड इन इट्स डोमेन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये हम निकाल रहे हैं कि fn इक्वल्स टू n/n+1, ये जो हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप इसमें से वैल्यू 1 2 3 4, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, तो वो जो वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे तो ये हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इनफाइनाइट हो गया, ये हमेशा क्या होना चाहिए डिफाइन, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो हमेशा डिफाइन होता है। फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना समझ आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से उठा करके 1 2 3 4 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 या 1/2 2/3 कुछ भी मिलना चाहिए, पर डिफाइन मिलना चाहिए। तो इसलिए इसने कहा है कि सीक्वेंस डिफाइन होनी चाहिए एवरी पॉइंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके हर एक नेचुरल नंबर के अंदर ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास का है, देखो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे नॉट डिफाइन हो जाता है। xn इक्वल्स टू 1/n-8 नॉट अ सीक्वेंस। ये आपको जनरल टर्म दे दी, बट ये क्या है सीक्वेंस नहीं है। क्यों सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल नंबर में से रखोगे वैल्यू। आप किस में से रखोगे, नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप इसमें 8 रख दोगे n की जगह पे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट। उसने कहा है कि हर एक पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए, बट n इक्वल टू 8 रखते ही, मतलब इस डोमेन में से हमने 8 वैल्यू ऐसी उठाई है, 8 रखते ही ये क्या हो जाती है डिफाइन नहीं रहती। का मतलब क्या है, xn जो है n इक्वल्स टू 8 पर डिफाइन नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस जो होती है नेचुरल नंबर पर हर एक नंबर पे डिफाइन होनी चाहिए। 1 रखोगे तो भी वैल्यू आए, 2 रखो तो भी वैल्यू आए, 3 रखो तो भी, 4 रखो तो भी, 5 रखो तो भी वैल्यू आनी चाहिए। कुछ कोई भी नेचुरल नंबर का ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिस पर जो उसकी जनरल टर्म होती है वो इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, मतलब डिफाइन ही ना हो, ठीक है। आपके पास आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस का क्या मतलब है, कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू उठा के रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, xn उसने बोल दिया है कि c ही आएगा हमेशा। क्या आएगा, हमेशा c ही आएगा। नेचुरल नंबर आपकी सीक्वेंस की जनरल टर्म ही c है, तो 1 रखोगे कहाँ रखोगे इसके अंदर, c के अंदर 1 कहाँ रखोगे, c ही मिलेगा ना। तो वही है कि जो सीक्वेंस जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है उसमें क्या होता है c ही मिलेगा। अगर आपको बोल दिया कि जनरल टर्म 2 है तो वो हमेशा 2 ही मिलती रहेगी। तो यानी उसकी सीक्वेंस क्या हो गई, ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी, जिसका रेंज सेट क्या हो जाएगा c ही हो जाएगा। यहाँ पर c आ रहा तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट उठा के रख दो, अलग अलग एलिमेंट सिर्फ एक ही है, c सिंगलटन सेट है। जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, c इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, जो सिर्फ एक सिंगलटन सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस कोई भी तब होती है जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है। बाउंडेड अबव हम किसी सीक्वेंस को तब बोलते हैं जब पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होगी पर्टिकुलर किसी नंबर से छोटी होगी। मतलब कि जैसे आपके पास ये सीक्वेंस थी, ये जो सीक्वेंस थी ये वाली, ये पर्टिकुलर किसी एक नंबर से, वो नंबर इस सीक्वेंस का भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक नंबर से अगर ये सीक्वेंस छोटी है
तो हम इसे कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। और बाउंडेड बिलो हम तब कहेंगे पर्टिकुलर किसी एक नंबर से, वो नंबर सीक्वेंस का भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक नंबर से ये जो सीक्वेंस है बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है। सिंपल अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर कैपिटल के है, यहाँ पर कैपिटल के एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होगी पर्टिकुलर उस एक नंबर से छोटी होगी। मतलब कि ये रही आपकी सीक्वेंस, ये रही आपकी सीक्वेंस जो भी है, पर्टिकुलर किसी नंबर से ये पूरी सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। और बाउंडेड बिलो हम इसको तब कहेंगे कि पर्टिकुलर एक नंबर से सारे के सारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस के अंदर इस पर्टिकुलर नंबर से बड़े होंगे। हो सकता है इसी में से कोई नंबर यहाँ पर हो सकता है इसमें से कोई नंबर वो यहाँ पर हो, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है अगर पर्टिकुलर किसी एक नंबर से छोटी होगी तो उसे कहेंगे बाउंडेड अबव। अगर पर्टिकुलर किसी एक नंबर से बड़ी हो जाती है, किसी एक नंबर से वही पूरी सीक्वेंस, किसी एक नंबर से वही पूरी सीक्वेंस बड़ी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रेंज सेट होता है वो बाउंडेड अबव हो जाता है, और इसमें क्या होता है, जो रेंज सेट होता है उसका बाउंडेड बिलो हो जाता है। अब है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस वही होगी जो बाउंडेड बिलो भी होगी, बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी, उसको कहेंगे बाउंडेड। अभी देखो ये सीक्वेंस है पर्टिकुलर एक नंबर से बड़ी है तो ये बाउंडेड बिलो हो गई। ये सीक्वेंस है पर्टिकुलर एक नंबर के से छोटी है तो क्या हो गई, बाउंडेड अबव हो गई, ठीक है। ये जो स्मॉल के होगा भाई जिस नंबर से पूरी सीक्वेंस को आप कह रहे हो कि एक सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस से क्या है, बड़ी है, तो ये छोटा होगा, है ना, मेरा मतलब है कहने का। इसने कहा है स्मॉल के इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल के। इसका मतलब भाई पूरी सीक्वेंस पर्टिकुलर एक बड़े नंबर से छोटी है, पूरी सीक्वेंस पर्टिकुलर एक छोटे नंबर से बड़ी है, तो यानी ये तो छोटा ही होगा ना। जब आपको एक सीक्वेंस दे दी जाए, मान लो यहाँ पर आपको सीक्वेंस दी है 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे कोई सीक्वेंस बना दी। अब ये जो 1/2, 1/3, 1/4 है ना, ये सारे जो नंबर होते हैं ये 0 से 1 के बीच में ही आते हैं। तो मतलब ये पूरी सीक्वेंस 1 तो इसी के अंदर भी लाई कर रहे, तो ये पूरी सीक्वेंस जो होगी 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन ये पूरी सीक्वेंस 1 से तो छोटी ही है। 1/2 0.5 होता है, 1/3 0.3 होता है, 1/4 0.25 होता है, फिर 1/5 0.2, तो ये घटती जा रही है। तो मतलब एक 0 से तो ये पूरी सीक्वेंस बड़ी है, लेकिन 1/4 1/1 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखते चले जाओ, वो हमेशा 0 से छोटा, 1 से तो छोटा ही रहेगा लेकिन 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ये 1 इसी के अंदर लाई कर गया, पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है 1 से तो छोटी है तो ये इसका अपर बाउंड कहला गया, ठीक है। और ये पूरी सीक्वेंस 0 से बड़ी है तो इसका लोअर बाउंड कहला चुका है, ठीक है। हमें देखना है भाई नीचे कहाँ से बाउंड हो चुकी है और ऊपर कहाँ से बाउंड हो चुकी है पूरी सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम लोअर बाउंड कहेंगे, इसको हम अपर बाउंड कहेंगे, और ये जो वैल्यू होगी हमेशा अपर बाउंड से छोटी होती है, ठीक है, यही बात इसमें बोली है। तो कोई भी सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा बाउंडेड कहलाएगा, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस बाउंडेड होगी उसका रेंज सेट भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड ही हो जाएगा। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड तब कहलाती है जब वो क्या होती है, अनबाउंडेड होती है, ना तो वो बाउंडेड बिलो होगी ना वो बाउंडेड अबव होगी, ठीक है। अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस तब कहते हैं जब वो अनबाउंडेड अबव ना हो, मतलब पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है पूरी की पूरी किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटी ना जा रही हो। जैसे अनबाउंडेड अबव हम कैसे कहेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो सीक्वेंस है हमें पता है कि 1 से तो पूरी सीक्वेंस बढ़ी जा रही है तो बाउंडेड बिलो तो है, बट ऊपर तो 4 5 6 7 8 हमें पता ही नहीं कि पर्टिकुलर किस नंबर से पूरी सीक्वेंस छोटी होगी। हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर किस नंबर से ये सीक्वेंस छोटी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ले -1 -2 -3 -4, ये हमने सीक्वेंस ली है, इसे अगर हम नंबर लाइन पे बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें सबसे बड़ा नंबर तो -1 है, यानी ये बाउंडेड अबव तो है, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है -5 -6 -7 हमें नहीं पता कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं कि बाउंडेड अबव कब नहीं होगी, बाउंडेड बिलो कब नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो कि 1 2 3 4 भाई सबसे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जिससे पूरी सीक्वेंस छोटी हो, तो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। इस वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और पहले आप लोग सेट और रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट जो बनी हुई हैं वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के एंड में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपका सेट और रिलेशन फंक्शन क्लियर नहीं है तो आपको रियल एनालिसिस समझ नहीं आएगी,
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना।